देखिए, ईरान के संभावित हमले के बीच इस बार हम देख रहे हैं कि यूरोप जो है पूरा एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए अपने जंगी बेड़े को प्रगति रवाना कर दी। वहीं महिमा, दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ईरान को लगातार महाशक्तिशाली देशों से एक मैसेज दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो वो अमेरिका के संपर्क में है, जिसकी लगातार आशंका जताई जाती है। क्या कुछ मैसेज इन देशों ने दिया है, क्या कुछ बयान जारी किया है, और इसका असर ईरान पर कितना, रिपोर्ट देखिए। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। ईरान ने भले ही खुले तौर पर अभी जंग की शुरुआत नहीं की, लेकिन उसके इशारे पर जिस तरह से हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर हमला किए जा रहे हैं, वो दुनिया को महातबाही की तरफ धकेल रही है। ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के रिहायशी इलाकों और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। हालांकि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के हर हमले का पुरजोर जवाब दे रही है, जिसके चलते हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों में अचानक हुई ये बढ़ोतरी साफ इशारा कर रही है कि दुनिया जिस महायुद्ध से डर रही थी वो अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ईरान के भड़काऊ रवैये ने अब इजराइल के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। आईडीएफ ने ईरान की इस उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर बयान जारी करते हुए कहा, दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत व्यापक हमले की योजनाएं हैं और हम उन योजनाओं पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजरायली सेना की ये चेतावनी इस महीने में भी बेहद खास है, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से दिए गए इस बयान से कुछ घंटे पहले ही पश्चिमी देशों ने भी ईरान के आक्रामक तेवर को देखते हुए कई मोर्चे पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां अमेरिका ने अपने घातक मिसाइलों से लैस पनडुब्बी और अब्राहम लिंकन जैसे खतरनाक विमान वाहन युद्धपोत को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है, तो वहीं अपने दोस्त इजराइल पर मंडराते खतरे को भांपते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने ईरान को चेतावनी देते हुए एक साझा बयान भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया, हम मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव को कम करना चाहते हैं। गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता जल्द होना चाहिए। हम ईरानी आक्रामकताओं और ईरान समर्थित आतंकवादी समूह के खिलाफ इजराइल की रक्षा में एकजुट है। इजराइल को ईरान की तरफ से सैन्य हमले की दी जा रही धमकी खत्म होनी चाहिए। इजराइल पर कोई भी हमला क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर साबित होंगे। जाहिर है, मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक को ईरान के इरादे की भनक लग चुकी है, इसलिए अब ईरान को काबू में करने की आखिरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ईरान जिस तरह से तेवर दिखा रहा है और वो एक एक करके जिस तरह से अमेरिका के दुश्मनों से गले मिल रहा है, ये कहना लगभग नामुमकिन है कि महायुद्ध करने पर उतारू ईरान अपने कदम वापस खींचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आप दिख रहे थे, एक तरफ ईरान जो कि बदला मांग रहा है, तो दूसरी तरफ क्या इसके बाद महातबाही का ट्रिगर बच जाएगा, ये सवाल खड़ा होता है। पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाते हैं, इजराइल पर संभावित ईरानी हमले से घबराहट बढ़ती जा रही है। दुनिया की कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी है, आप भारत भी इसमें इंक्लूडेड है। लुफ्तांसा एयरलाइंस की बात करें तो 21 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। ईरान और इजराइल के लिए उड़ान सेवा पर रोक है, इस जगह के लिए उड़ान सेवा रोक दी गई है। तेल अवीव, तेहरान, बेरूत के लिए उड़ान सेवा नहीं है, बंद है, और अमान और एरबिल के लिए भी फ्लाइट अभी नहीं मिलेंगी, रद्द कर दी गई है, कैंसल्ड है। ईरान इजराइल के बीच संभावित जंग का ये साइड इफेक्ट है जो एयरलाइंस पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने अपने सबमरीन को मिडिल ईस्ट में उतारा हुआ है, विमान वाहक युद्धपोत अब्राहम लिंकन को भी रवाना कर दिया गया। ये वो संकेत हैं जो महायुद्ध होने वाला है उसकी आहट की जानकारी दे रहे हैं। वहां पहले से ही मौजूद है यूएसएस थियोडोर, और उसकी वजह से भी एक बड़ा संकेत यहां पर मिल रहा है। ईरान इजराइल जंग को लेकर दुनिया में डर का माहौल है, क्योंकि पता है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो महातबाही होगी। इस वजह से महाशक्तिशाली देश संकेत दे रहे हैं।
और देखिए, अमेरिका की बात करें अगर, तो अमेरिका की नीयत यूं तो हमेशा से पूरी दुनिया में चौधराहट दिखाने की रहती है। और ये आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त ईरान के साथ अमेरिका की कैसी दुश्मनी है। यही कारण है कि इजराइल और ईरान के बीच जो भी चल रहा है, तो इजराइल के साथ अमेरिका दोस्ती का हवाला देकर अब ईरान को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। लेकिन अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त 4 महाशक्तियां एक साथ आ गई है और अमेरिका के होश उड़ने वाले हैं। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए। सावधान हो जाइए, धमाका होने वाला है। तरक्की की ओर बढ़ते विश्व को जंग की आग में झोंका जा रहा है। बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया में किसी भी वक्त एक चिंगारी ही धमाका कर सकती है। मतलब तीसरे विश्व युद्ध की टिक 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 शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट में उतार दिया है और अमेरिका ने यहां पर अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेजने जा रहा है। हमास के चीफ रहे हानिये की मौत के बाद से वर्ल्ड वॉर का प्लॉट तेजी से मिडिल ईस्ट में तैयार हो गया है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका का वर्चस्व तोड़ने के लिए उसके दुश्मन मुल्क एकजुट हो गए हैं। अमेरिका के खिलाफ पुतिन, जिनपिंग और खामनेई के साथ ही किम जोंग ने भी कोई बड़ा युद्ध छेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। चीन ने भी खुलेआम ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। तो क्या ये विश्व युद्ध की आहट है? अमेरिका के खिलाफ अगर देखा जाए, अगर रशिया मिल जाता है, चाइना मिल जाता है, ईरान मिलता है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी मिल जाता है, और अगर ये सब मिलकर एक किसी तरह का कोऑर्डिनेटेड अटैक या किसी भी तरह की बात अमेरिका के खिलाफ करते हैं, तो निश्चित है कि अमेरिका के साथ भी काफ़ी सारे कंट्रीज मिलेंगे। एंड ऑब्वियस बात है कि ये जो युद्ध का स्वरूप है वो छोटा नहीं रहेगा, वो बढ़ता चला जाएगा और डेफिनेटली ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगी। वर्ल्ड वॉर की पटकथा यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक लिखी जा रही है, क्योंकि इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिकी जंगी बेड़े दहाड़ने लगे हैं। अमेरिका ने मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को भी इजराइल के करीब भेज दिया है। अमेरिका और इजराइल के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात के बाद ये निकलकर सामने आ रहा है कि इजराइल पर किसी भी वक्त ईरानी हमला हो सकता है। दुनिया में 2 महायुद्ध पहले ही चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के साथ ही इजराइल बनाम हमास की जंग जारी है। दोनों ही युद्धों के बीच की कड़ी है अमेरिका। इसीलिए अब जंग बनाम जंग होने वाली है, क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन को अमेरिका लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है और हमास और ईरान के खिलाफ वो इजराइल को भी मदद कर रहा है। अब यूएस को घेरने के लिए पुतिन के साथ ही किम जोंग, खामनेई और शी जिनपिंग उतर आए हैं। ईरान, किम जोंग बैलिस्टिक मिसाइल रूस को देने के लिए तैयार हो गए हैं। ईरान दोनों ही जंग में अमेरिका जैसे एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। अब तो इजरायली विदेश मंत्री ने भी खुलासा कर दिया है कि उसके दुश्मन हमास को ईरान हथियार सप्लाई कर रहा है। दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन के साथ ही उसका पूरा धड़ा है, तो वहीं रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग अपनी ताकत दिखा रहा है। ये महाशक्तियां अगर आपस में टकराई तो महाविनाश